15 फरवरी को विधानसभा चुनाव के वोट डलने हैं और लगातार लिस्ट जारी होती जा रही है। हाल ही में एक बड़ा परिवर्तन देखा गया जब यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी ने भाजपा ज्वाइन की। नैनीताल से संजीव आर्या को प्रत्याशी बनाया गया है। आइए सीधे बात करते हैं संजीव आर्या जी से। संजीव जी, लगातार मौका ऐसा चल रहा था कि आप कांग्रेस से टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। हालात बदले, पिक्चर आज बिल्कुल चेंज हो गई है और आप भाजपा के प्रत्याशी हैं। कैसे बदलाव हुआ ये और क्यों ये राह चुननी पड़ी? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांत थे, जो कांग्रेस की नीतियां थीं, जो कांग्रेस के विचार थे और सबसे महत्वपूर्ण जो कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा था, वो देश के अंदर ही नहीं प्रदेश के अंदर तो पूर्णतः विलुप्त हो गया है। अब कांग्रेस में जो ऊर्जावान, निष्ठावान, जिन्होंने कांग्रेस को कांग्रेस के लिए निरंतर संघर्ष किया, जिन्होंने अपना जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित किया, ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अब कांग्रेस को आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, देश के अंदर कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। हर राज्यों में जब आप चुनाव के परिणाम देख रहे हैं, कांग्रेस हाशिए पर जाती जा रही है। और ऐसी परिस्थितियों में जब हम अपने विचार, जब अपनी भावना प्रदेश के सामने, सेंट्रल लीडरशिप के सामने रखना चाहते हैं, तो हमको समय नहीं दिया जाता। कांग्रेस आज भी इस चीज को समझने को तैयार नहीं कि आखिर क्यों देश लगातार कांग्रेस से, क्यों इतना जो हमारे कांग्रेस की जो हमारी संगठनात्मक दृष्टिकोण से इतनी मजबूती होती थी, क्यों इतना कमजोर होते जा रहा है। हमने देखा इस प्रदेश के अंदर ही, चाहे विजय बहुगुणा जी हों, चाहे सतपाल जी महाराज हों, चाहे हरक सिंह रावत हों, चाहे यशपाल आर्य हों, तमाम ऐसे नेता लगातार पार्टी छोड़ते चले गए। मेरे पिताजी ने भी अक्सर इस पार्टी में, क्योंकि उन्होंने भी अपना लगभग 42 वर्ष इस पार्टी के लिए अपना समर्पित किया। इस पार्टी को सुख में, दुख में, हर संघर्ष में पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम किया था। लेकिन निरंतर तिरस्कार, निरंतर अपमान, निरंतर हमें लगता था कि कहीं ना कहीं एक कोशिश करी जा रही है कि कैसे करके इस तरीके का वातावरण बनाए कि यशपाल आर्य स्वतः ही पार्टी छोड़कर चले जाए। ये पार्टी अब जनता की पार्टी नहीं रह गई, अब ये व्यक्ति विशेष की पार्टी हो गई है। अगर आपको अब कांग्रेस में रहना है, आपको सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद नहीं कहना है। कांग्रेस में रहना है तो आपको हरीश रावत, किशोर उपाध्याय जिंदाबाद कहना है। आप देखते होंगे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, ना खाता ना बही, जो हरीश रावत कहे वही सही। तो संगठन के दृष्टिकोण से आप देखें कहाँ रह गई कांग्रेस। आज इतने लोग छोड़कर चले गए। हम राहुल गांधी जी से समय मांगते रह गए। मेरे पिताजी, जिनका इतना बड़ा कद रहा इस पार्टी में, वो राहुल गांधी जी से समय मांगते हैं, हमें समय नहीं मिलता। निरंतर 2 महीने 3 महीने अपनी बात कहने के लिए हम लगातार कोशिश करते हैं। तो हमसे कहा जाता है, जो आज चुनाव प्रबंधन देख रहे हैं, एक एजेंसी होल्ड करते हैं प्रशांत किशोर, हमसे कहा जाता है आप उनसे मिलिए, उनको अपना फीडबैक दीजिए और वो तय करेंगे, फिर वो राहुल जी से बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे। ये आज कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस के हाल ये हो गए। हमने कहा कि आज देश आगे बढ़ रहा है, इतना बड़ा मैंडेट 350 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली। इसके कारणों की समीक्षा होनी चाहिए, हम पार्टी के अंदर कहते थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश, इतना बड़ा बदलाव आया है देश में। कांग्रेस जैसी पार्टी 44 सीटों पर सिमट गई। हमने कहा कि मात्र हम विपक्ष में हैं तो विपक्ष की भूमिका के लिए ही हम सिर्फ आलोचना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश के अंदर कोई अच्छी चीज, सार्थक पहल हो रही है, कोशिश हो रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को उत्कृष्ट भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमने उनसे भी उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर संरक्षित करते हुए उत्तराखंड में भी उनको लागू करना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देश तो बदल ही गया, बदल रहा है, प्रदेश के हालात भी यही हैं। निरंतर 5 साल भय, भ्रष्टाचार, अराजकता, जो हमारी ज्वलंत समस्याएं थीं, जो हमारे राज आंदोलनकारी थे, जो हमारे शहीद हुए इस राज्य के निर्माण के लिए, जिनकी परिकल्पना से इस राज्य का उद्भव हुआ, वो सपने आज विलुप्त हो गए।
पहाड़ का जल, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के जंगल सब नष्ट हो गए। निरंतर पलायन की समस्या बढ़ने में है, रोजगार का अभाव है। आज भी हमारे पर्वतीय अंचल, तराई भावर के जो सीमांत क्षेत्र हैं, वो आज भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं। जब इन बातों को कहा जाता था तो कहीं ना कहीं हमें लगता था, माननीय मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी से भी हमने कितनी बार कहा कि पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत कमजोर हो रही है, अपनी कार्यप्रणाली को आपको बदलने की आवश्यकता है। जनमानस में, कार्यकर्ताओं में बहुत रिजनमेंट है, कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है, जो ऊर्जा दिखनी चाहिए चुनाव के समय विलुप्त हो चुकी है। लेकिन ठीक है, हमें यही लगा कि अब इस पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है, अब हमारे जैसे लोगों की पार्टी को आवश्यकता नहीं है। यशपाल आर्य ने 43 साल इस पार्टी को दिया। लोग आज हमारे पर आक्षेप आरोप लगा रहे हैं कि यशपाल आर्य सत्ता के लालची हो गए। मेरे पिताजी ने तो उस साल 20 साल तब संघर्ष किया जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं था। हमने उस दौर में भी कांग्रेस नहीं छोड़ी। हमने 2007 से लेकर 2012 मेरे पिताजी ने इस पार्टी को यहाँ पर पुनः स्थापित करने के लिए दिन रात एक किया, लेकिन कहीं कोई वो नहीं। तो यही सब कारण है। आज हमने बड़ा दुखी मन है मेरा, आज भी मुझे व्यथित हूँ मैं कि हमने इतना जीवन, मैंने अपना भी यौवन 19 साल की उम्र में मैंने पार्टी से अपने को जोड़ा था। आज मैं 39 साल का हो गया, लगभग 19-20 साल का मेरा भी राजनीतिक जीवन कांग्रेस के लिए है। मेरी जवानी कब बीत गई मुझे महसूस नहीं हुआ। मैंने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, पूर्ण समर्पण से काम किया। मैं आज तक ये समझ नहीं पाया कि यशपाल आर्य, संजीव आर्य की कैसी क्या कमी थी कि मैं अपने पार्टी के सीनियर लीडरशिप का, अपने पार्टी के नेताओं का विश्वास क्यों नहीं जीत पाया। तो मुझे विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आज सम्मिलित हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरी निष्ठा, मेरा समर्पण एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। मेरी यही कोशिश है कि जिस तरीके से देश के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी एक उत्कृष्ट भारत की, स्वच्छ भारत की, सुंदर भारत की जो कल्पना कर रहे हैं, हम उसी तरीके से मैं नैनीताल विधानसभा को भी उत्कृष्ट विधानसभा, 70 विधानसभाएं बनाने के लिए कोशिश करूंगा और इस राज्य को भी उत्कृष्ट राज्य बनाने की कोशिश करूंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है 11 मार्च को जब परिणाम आएंगे तो इस प्रदेश की महान जनता का जन समर्थन, जन सहयोग, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और जो विकास की अविरल धारा अवरुद्ध हो चुकी है, विकास चौपट हो चुका है, हम फिर से इस राज्य को अपने शहीदों के जो उनके सपने थे, जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपने थे, उस दिशा में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। संजय भाई, सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आज जब ये पीड़ा दर्द बाहर आया और इतना तक फैसला किया कि पार्टी बदल दी, क्या ये मौका उस समय भी था जब फ्लोर टेस्ट था और चाहते सरकार गिरा देते? लगातार ये चर्चा थी कि यशपाल आर्य जी से भाजपा संपर्क कर रही है, मगर उन्होंने वोट कास्ट उस समय कांग्रेस को ही किया, सरकार को किया। देखिए, मैं यही बात को फिर से कह रहा हूँ। देखिए, आज मैं भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गया, ये राजनीतिक चरित्र है। मैं कभी भी, मेरे पिताजी ने और मैंने स्वयं में कभी भी व्यक्तिगत आलोचना, छीटाकांसी किसी के ऊपर नहीं करी। अब मैं आज यहाँ आ गया हूँ तो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए 10 तरीके की बातें आज कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। हमने तो उस दौर में भी मेरे पिताजी ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। जब विजय बहुगुणा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, तमाम जो नेता आज भी कांग्रेस पार्टी में हैं, इन्होंने विरोध के स्वर खड़े कर दिए। आज वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, आपको वो दौर याद होगा 2012 में अपने घर से नहीं निकल रहे थे। उस वक्त बार्गेनिंग हो रही थी, किसी को विधानसभा अध्यक्ष बनवाया जा रहा था, किसी को राज्यसभा भेजा जा रहा था, किसी को एडजस्टमेंट के लिए मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जा रहा था। तब भी यशपाल आर्य पहला व्यक्ति था जो विजय बहुगुणा जी के साथ खड़ा हुआ, क्योंकि कांग्रेस का डिसीजन था। उसी तरीके से 2014 में जब विजय बहुगुणा जी को हटाया और हरीश रावत जी को कांग्रेस ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तब भी यशपाल आर्य पहला शख्स था। 27 विधायकों ने लिखकर दे दिया कि विजय बहुगुणा जी को ही मुख्यमंत्री रखा जाए। लेकिन पिताजी ने कहा, जो पार्टी का फैसला है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, एक सेवक हूँ, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी का निर्णय है। पिताजी हरीश रावत जी के साथ खड़े हुए। क्या हमने तब कोई बार्गेनिंग करी? हमने जब राष्ट्रपति शासन लगा, हमने क्या कोई बार्गेनिंग करी? हमें उसके बाद भी इन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग दिया, हमने नहीं लिया। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि सम्मान।
जो व्यक्ति ने अपने जीवन का 43 साल पार्टी को दिया हो, वो सम्मान का भूखा है। जिस प्रकार से निरंतर अपमान तिरस्कार होता था, जिस तरीके की भाषा शैली का मेरे पिताजी के लिए प्रयोग होता था, जिस तरीके का वातावरण, आज आप देखिए ना, आप कांग्रेस के पोस्टर बैनर्स देखिए, यशपाल आर्य का भी दौर देखिएगा जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। सोनिया जी, राहुल जी आज एक टिकली में सीमित हो गए। बाकी को के आप पोस्टर्स देखिए, महिमा मंडन हो रहा है। कहाँ रह गई कांग्रेस? कांग्रेस में आज सिर्फ जो लोग चाटुकारिता करते हैं, जो कांग्रेस में लोग महिमा मंडल करते हैं माननीय मंत्रीगणों का, जो कांग्रेस में व्यक्ति विशेष की जिंदाबाद करते हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान है, ऐसे लोगों को पसंद किया जाता है। अगर कोई सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात करता है और वहां पर भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन तक इस तरीके का मकड़जाल, ऐसा कोकस बन गया है ऐसे लोगों का, जिनका जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जिनकी जनता में कोई पकड़ नहीं है, ऐसे लोग आज पार्टी चला रहे हैं। तो यही सब कारण है कि देश में क्यों कांग्रेस विलुप्त हुई, और मुझे पता है कि 11 मार्च को इस प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस विलुप्त हो जाएगी। हमें कांग्रेस मुक्त उत्तराखंड बनाना है, हमको सशक्त राष्ट्र बनाना है, सशक्त उत्तराखंड बनाना है, और मुझे विश्वास है कि अगर ये कोई कर सकता है तो वो मार्गदर्शन और नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ही हो सकता है। हमने उन पर आस्था प्रकट करी है, विश्वास व्यक्त किया है, और जो भी मुझको जिम्मेदारी एक कार्यकर्ता के रूप में मिली है, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उस पर खरा उतरूं। एक राजनीतिक लाइन भी है, आज आप कांग्रेस छोड़ आए हैं, आरोप आप पे हैं या यशपाल आर्या जी पे हैं, मगर एक बड़ा सवाल यह है कि जिस दहलीज पर आप लोगों ने कदम रखा है वो है भारतीय जनता पार्टी। नैनीताल विधानसभा की बात करें, आप टिकट लेने में कामयाब हुए, पार्टी ने आपको भरोसा दिया, अपनी कई सारी लाइन तोड़कर आपको टिकट दिया, मगर वहाँ भी विरोध के स्वर उठने लगे हैं। नैनीताल से बात करें, वो प्रत्याशी जो चंद 100 वोट पीछे रहकर सरिता आर्या से हारे थे, उन्होंने भी बगावती सुर अख्तियार किए हैं और कहा है कि वो निर्दलीय चुनाव में लड़ेंगे। क्या रणनीति होगी यहाँ से संजीव आर्या की, भाजपा की, कि 15 फरवरी से लेकर 11 मार्च का सफर तय करें? देखिए, ये स्वाभाविक है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी तो स्वाभाविक है कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी थे जो नैनीताल विधानसभा में काम कर रहे थे, इस मनोयोग से, इस आकांक्षा से कि उनको भविष्य में टिकट मिलेगा। और एक नहीं, ऐसे लगभग हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में 5 संभावित प्रत्याशी थे जिन्होंने उस क्षेत्र में काम भी किया था। और काम के साथ साथ सबकी मंशा एक थी कि इस प्रदेश को कांग्रेस मुक्त बनाना है। इस प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित करनी है। मैं परसों से लगभग सभी अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी हैं, सीनियर लीडर्स हैं, पदाधिकारी हैं, मेरी कोशिश हो रही है कि मैं सबसे संपर्क कर रहा हूं, और लगभग 90% ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने मुझको आशीर्वाद भी दिया, एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सहयोगी के रूप में। और जो साथी आज हमारे नाराज भी हैं, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उनसे व्यक्तिगत, मैंने आग्रह भी किया है, मैं पुनः आग्रह करूंगा, क्योंकि जो हमारा मकसद है वो नहीं मिटना चाहिए। ये राजनीति में मैं को 2002 में मैं कांग्रेस का कैंडिडेट हो सकता था, मुझसे कहा गया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। 2007 में मुझसे कहा गया, 2009 में मुझे अल्मोड़ा पार्लियामेंट कहा, 2012 में मुझसे कहा गया, मुझे नहीं मिला टिकट। लेकिन राजनीति में जो लोग आते हैं, सबसे पहले हमारे लिए जो मंशा होनी चाहिए वो यही है कि समाज सेवा, और जो हमारी पार्टी की नीति है, जो पार्टी के सिद्धांत हैं, जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनको लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो मैं उन साथियों से भी फिर से आग्रह करूंगा, मुझे विश्वास है कि पार्टी के संगठन के लोगों का जो मुझे आशीर्वाद मिला है, अगर जो साथी अभी नाराज भी हैं, निश्चित तौर पर जब हम मिलेंगे, बैठेंगे, और मेरी यही कोशिश होगी कि अगर मेरे अंदर, मेरे चलते कहीं उनके मन में किसी प्रकार की नाराजगी है, तो मैं उनसे आग्रह भी करूंगा, अनुरोध भी करूंगा, विनती भी करूंगा कि मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उनकी नाराजगी को दूर करूं। आखिरी सवाल, नॉमिनेशन को लेकर जाहिर सी बात है शक्ति प्रदर्शन होता है, डेट्स फाइनल हो गई हैं बाजपुर या नैनीताल की, या अभी तय की जानी है? देखिए, इस तो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं निरंतर अभी यही कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं
तो उनसे मैं मिलने की कोशिश करूंगा। मेरे अभी फ़ोन से उनसे बात चल रही है। काफ़ी आपने देखा हमारे साथी यहाँ पर आए भी हैं। और क्योंकि ये आपको पता है हमारे हिंदू परंपराओं में ये एक परंपरा है कि जो भी घर के हमारे पुजारी हैं, जो भी हमारे इष्ट मित्र होते हैं, उनकी उनसे पूछ कर ही हम लोग, क्योंकि जो हमारे विधि विधान में जो दिन सबसे शुभ होता है उसको चयनित किया जाता है। तो अभी तो संभवतः 23 तारीख हमसे कहा गया है, लेकिन मेरी यही कोशिश होगी कि जब मैं अपने साथियों से बात कर लूँगा, जैसा वो मुझसे कहेंगे उस हिसाब से ही मैं फिर निर्णय लूँगा कि किस दिन मुझे नामांकन करना है। लेकिन वर्तमान में 23 तारीख लगभग मेरी तरफ से, क्योंकि जो हमारे पुजारी जी ने कहा है, तो अभी मैंने संभावित 23 तारीख को सोचा है कि मैं अपना नामांकन करूँगा। तो साफ तौर पर आप थे भाजपा नेता संजीव आर्या जी, आपका कहना है कि नॉमिनेशन को लेकर शुभ तिथि का चयन होना है, कि आंकलन किया जा रहा है, 23 तारीख को वो नॉमिनेशन करेंगे और इसी तरह भाजपुर की डेट फाइनल की जाएगी। साथ ही भाजपा के जो लोग बगावती रुख अख्तियार कर रहे हैं, उनका कहना है कि सभी लोगों को मिलकर बातचीत कर उनका साथ लिया जाएगा, ये उनकी कोशिश रहेगी। कैमरामैन योगेश शर्मा के साथ गौरव गुप्ता, प्राइम न्यूज़, हल्द्वानी।